Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science, JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, dear student, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पार्लियामेंट के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से अपना लेक्चर दिया था। अब जो है इस वीडियो लेक्चर में हमें पार्लियामेंट के फंक्शंस को जानना है कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है इंडियन लेजिस्लेचर है और तमाम काम जो है कवानीन बनाने के पार्लियामेंट में होते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि पार्लियामेंट के फंक्शंस कौन कौन सी हेड में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। Parliament make laws on all the subjects listed in the Union list. It can also make law on subject listed under the concurrent list. हमारा फेडरल सिस्टम है और जो है हमारे यहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। पार्लियामेंट तमाम स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कवानीन बनाती है और उसी के साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट पर भी अपने कवानीन बनाने का राइट रखती है। इन केस देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग इन द प्रोविजन एग्जिस्टिंग इन द यूनियन एंड स्टेट इनेक्टमेंट द यूनियन लॉ प्रिवेल। अगर किसी भी तरीके से स्टेट और सेंटर के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या ओवरलैपिंग हो तो उस वक्त यूनियन को ही ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है, यूनियन लॉ को प्रिवेल किया जाता है। इन केस व्हेन एन इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर द यूनियन पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट दैट फॉल विद इन द स्टेट लिस्ट। हमारा यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन पार्लियामेंट जो है अगर स्टेट में किसी भी रियासत में इमरजेंसी नाफिज हो उस दौरान भी जो है तमाम इख्तियारात पावर जो है कानून बनाने के यूनियन के पास आ जाते हैं। ये हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस पार्लियामेंट के थे। सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है फाइनेंशियल कंट्रोल, मालियाती कंट्रोल। Union Parliament has exclusive power to provide way and means through which revenue has to be raised for public services. To that end, it imposes taxes and also ensures that money sanctioned for expenditure to various departments of the government has been spent for authorized purpose. यूनियन पार्लियामेंट को तमाम फाइनेंशियल कंट्रोल दिए गए हैं और जो है यूनियन एक्सक्लूसिव पावर रखती है कि किस तरीके से रेवेन्यू को रेज़ किया जाए, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए तमाम एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंशियल कंट्रोल पार्लियामेंट के पास हैं। तीसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर कैबिनेट। पार्लियामेंट का पूरा टोटल कंट्रोल अपनी कैबिनेट पर होता है। ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्लेंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट in as much as executive power is wielded by group of members of the legislature who command majority in the लोक सभा। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है कैबिनेट उसी पार्टी की बनाई जाती है और तमाम तर पावर जो है कैबिनेट के हाथ में होते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू वेरियस मिनिस्टर्स अंडर द चार्ज ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनको जो है अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिए जाते हैं ताकि जो है मुल्क का निज़ाम अच्छी तरीके से आसानी से चल सके। पार्लियामेंट प्रोवाइड्स द मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल to the elected representative of the people. The minister could be member of either the two houses of the parliament. The actual execution of the government policy as decided by the parliament is carried out by bureaucracy headed by secretary of the department.
ये स्पेसिफिक किया गया है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं जिनके पास डिफरेंट अलग अलग चार्ज रहते हैं, वो इंचार्ज मिनिस्टर अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन जो है वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने में जो है ब्यूरोक्रेट का भी साथ लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेक्रेटरी हेड ऑफ द सेक्रेटरी होते हैं उस डिपार्टमेंट के। मीन्स जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में एक सेक्रेटरी होता है जो कि तमाम मामलात में जो है उस कंसर्न मिनिस्टर की हेल्प करता है। चौथा फंक्शन है कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द कैबिनेट। पूरी तरीके से नज़रसानी रखती है, जायज़ा लेती है कैबिनेट का। द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स द फोरम थ्रू which is ensured that the cabinet remains in power only as long as it commands majority support in the Lok Sabha। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसी में कैबिनेट जो है वो लोकसभा में जब तक कि उसकी मेजॉरिटी रहती है, कैबिनेट भी अपने पावर को इंजॉय करती है। which comprise elected representatives of the people. It is one of the most important function of the parliament to bring about discussion and critical assessment of the performance of the government department। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से डिस्कशन करती है, तनकीदी जायज़ा लेती है और तमाम परफॉर्मेंस पे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो भी परफॉर्मेंस है उस पर नज़र रखती है। The debate ensures that the weakness in terms of performance are brought to light and the minister and through them the entire executive ministry is kept on toes। पार्लियामेंट का नेक्स्ट फंक्शन है रोल ऑफ अपोजिशन। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, लेकिन जिस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं होती वो अपोजिशन में खड़ी रहती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपोजिशन पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हमारे यहाँ पे भी रोल ऑफ अपोजिशन अहमियत रखता है। अपोजिशन पार्टी को हम वॉच डॉग कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी नज़र रखती है रूलिंग पार्टी के तमाम कामकाज पे। The existence of opposition also ensured that the nation gets to know about the alternative points of view। An organ of information। Parliament is an organ of information। Parliament is the most powerful organ so far information about the functioning of the government is concerned। जहाँ तक के गवर्नमेंट के तमाम कामकाज का कंसर्न है, पार्लियामेंट एक बहुत अहम पावरफुल ऑर्गन है। The information provided in the House is autocratic and ministers are bound to provide information on matter of government when so desired by the members। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या हैं पार्लियामेंट की। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट विद द पार्लियामेंट। अहम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम जो है यहाँ पर अमेंडमेंट का पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो जब भी किसी भी कवानीन में तरमीम करना होती है तो उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव टू बी पास बाय ईच हाउस by a majority of total membership as well as by 2/3 majority of the members present in the voting। In some cases, amendment need ratification from half of the legislative assemblies of the state। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरीके से अमेंडमेंट करना है तो उसके 3 तरीके रहते हैं। एक तो सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए होता है, दूसरा जो है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तीसरा जो है 50% स्टेट्स का अप्रूवल होनी चाहिए। तो पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का जो है ये पार्लियामेंट के पास मौजूद है। तमाम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के साथ साथ जो है पार्लियामेंट जुडिशल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। उसके कुछ काम जो हैं अदालती नुक्ता नज़र से रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं। पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर्स टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the High Court through a prescribed procedure। Parliament can also punish a person for contempt of
और डिफेमेशन ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट जस्ट लाइक जुडिशरी की हैसियत से काम करती है। जिस तरीके से जुडिशरी को रिव्यू का पावर है, पार्लियामेंट भी जो है अपने एक्सक्लूसिव पावर यूज़ करती है। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर करना हो तो यही पार्लियामेंट में होता है। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट है या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या जो है कोई और अहम पर्सनालिटी है जिसने जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अपने ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं दिया, तो ऐसे हालात में पार्लियामेंट में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लिया जाता है। और इस मोशन में जो है पार्लियामेंट जो है अपना अहम किरदार अदा करती है। अगर सपोज समझ लीजिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी के खिलाफ पास हो गया तो उसे अपनी पोस्ट पर से हटना पड़ता है। पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके से अपने परफॉर्मेंस में पीछे नहीं रहती। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पनिश अ पर्सन। पार्लियामेंट जो है वो पनिशमेंट देने का भी राइट रखती है अगर कोई पर्सन जो है कोर्ट पार्लियामेंट के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डिफेमेशन ऑफ द हाउस ऐसे या जो कंटेम्प्ट और डिफेमेशन हाउस हो जाए तो उस वक्त जुडिशियल फंक्शंस की तरह परफॉर्म करती है। यहाँ पर आखिरी फंक्शन मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि इलेक्टिव फंक्शंस। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लोक सभा कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लोक सभा जो है मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है काम अंजाम देती है। Along with the elected members of the state legislature, they form the electoral college for election to the office of the president. The parliament can also by legislation create a new state or make changes in the existing boundaries of the state. पार्लियामेंट को इतना राइट है कि वो किसी भी नई रियासत को भी जो है एग्जिस्टेंस कर सकती है। और उसी के साथ साथ जो है अगर किसी रियासत की बाउंड्रीज़ को चेंज करना है तो ये पावर भी हमारे पार्लियामेंट के पास मौजूद हैं। यहाँ पर जो है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्क्राइब किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम फंक्शंस है। और जो है उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये फंक्शन समझ में आएंगे और आप लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। थैंक यू वेरी मच।